हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आज से एक नया सेशन जुड़ गया है हमारे सब्जेक्ट्स में, और जिस प्रकार हम लोग हर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं इसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे स्मार्ट कौन। ये है एसएम ट्रांसलेशन पर भी प्रसारित किया जाएगा और एसएम ट्रांसलेशन नवोदय पर भी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी इस कड़ी को देखेगा, इस सेक्शन को देखेगा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। फिर अगले रविवार को इस हफ्ते के दरमियान जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे, उसमें जो भी अपना कमेंट्स है, अपना आंसर है, उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। हालांकि मैं लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिर जितने लोग कमेंट्स किए रहेंगे उनका मैं अगले रविवार को नाम दूंगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं आज सबसे पहले, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए जल्दी से। तो इस सेशन का नाम है सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए बिना देरी किए हुए, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है यदि दिल्ली को यूपी कहा जाए और यूपी को दिल्ली, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा, ठीक है। जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, यदि दिल्ली को यूपी कहा जाए और यूपी को दिल्ली कहा जाए, ठीक है, यानी दोनों को अदला बदली कर दिया जाए, तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा। ऑप्शंस में है यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार। तो आपको बताना है, ठीक है, बताइए। देखिए अभी हम नाम नहीं लेंगे, नाम हम अगले रविवार को एक बार में ही सबका बताएंगे, ठीक है। क्लास शुरू करने से 5 मिनट पहले ही बता देंगे। जी बिल्कुल। इसमें देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहा है, इंडिया गेट नहीं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का अगर बात किया जाए तो ये मुंबई में है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ है, ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है। और अगर इंडिया गेट का बात करें, ठीक है, इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट का, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बहुत फर्क है। ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। तो मुंबई तो दिया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और ये दिमाग को यानी IQ पावर को देखने का एक नजरिया है, ठीक है। वैसे आप लोग बहुत तेज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 1/2 को क्या नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। क्या नहीं लिखा जा सकता है, यानी 1/2 को क्या नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन में कह रहा है पहला ऑप्शन है 0.005, दूसरा ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन है 0.5000, तीसरा ऑप्शन है 0.500 और चौथा ऑप्शन है 0.5। अगर आपको, हाँ जी बिल्कुल, इसको कमेंट में बताइए, बताइए ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बहुत इजी है, लेकिन दिमाग नहीं काम करता है ना, इसलिए बताइए जी, कमेंट में लिखिए। चलिए हम ये बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर 1/2 का बात हो, ठीक है, 1/2 का, तो इसको अगर हम लोग भाग दें तो 0.5 आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या कह रहा है, को क्या नहीं लिखा जा सकता है, यानी इन चारों में से क्या नहीं लिखा जाता है। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं लिखा जाता है, तो 0.5 इसका होता है, ठीक है, इसका 0.5 होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 0.5 के हम आगे, ठीक है, यानी दाहिने साइड में हम चाहे जितना जीरो लिखे, अगर दशमलव में है तभी, ठीक है, चाहे जितना जीरो लिखे वो 5 ही माना जाएगा, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या फिर डबल जीरो लिखो, या फिर ऐसे लिखो, लेकिन हाँ इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि 0.00 फिर 5 लिखें, इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है।
इस प्रकार से लिखेंगे, ये जो संख्या हो जाएगी बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए यानी 0.005 ये रॉन्ग होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, आधा बराबर उतना कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार का, ठीक है, यानी दशमलव के दाहिने साइड में हम लोग चाहे जितना अंक के बाद, हाँ लेकिन ऐसा यहाँ पर अगर ध्यान देखा जाए तो जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया चाहे जितना जीरो लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई जीरो के अलावा कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि एक लिख दें, दो लिख दें, कुछ नहीं, जीरो आपको जितना लिखना है लिख सकते हैं। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो उसका दूसरा कुछ अर्थ निकलता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है मोबाइल फोन के सभी गणितीय अंकों का आपस में गुणा कितना होगा, ठीक है। मोबाइल सब लोग चलाते हैं, स्मार्टफोन है ना, तो उसमें क्या कह रहा है, मोबाइल जैसे मान लेते हैं, एक कीपैड ही मान लेते हैं या स्मार्टफोन ही मान लीजिए, उसमें क्या होता है, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ बीच में जीरो, इधर स्टार, यहाँ पर है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन गणितीय अंकों कहा है, अंकों का सिर्फ गुणा करना है। तो आप लोग अगर गुणा करेंगे तो आपको आंसर कितना प्राप्त होगा, ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है, जरा बताइए। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर सी जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, निर्धारित मतलब कुछ भी, और डी वाला है इनमें से कोई नहीं, यानी ना निर्धारित किया जा सकता है ना ऑप्शन में ये दिया गया है। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा ये बताइए, ठीक है। जी बिल्कुल। देखिए अगर जीरो हो, ठीक है, कहीं पर भी जीरो हो, ठीक है, और जीरो का हम किसी भी अंक में गुणा करें, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, जीरो नामक एक ऐसा कीड़ा है जो कितना भी, ठीक है, बड़ा व्यापार हो या फिर दीवार हो, गिरा देता है, ठीक है। तो ये जो जीरो है, अगर किसी भी अंक में जीरो आ जाए, मतलब जीरो से गुणा करें, कितना भी बड़ा अगर संख्या है, ठीक है, उसमें अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि सभी का हम लोग जीरो गुणा कर ले, मान लेते हैं कुछ आता है, फिर बाद में अगर जीरो का करते हैं तो जीरो ही आएगा, डेफिनेटली जीरो आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सामने पर बॉक्स है, प्लस बॉक्स इक्वल टू 8, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी प्लस बॉक्स करके इक्वल टू 13, ऐसे ही फिर माइनस करके और इधर प्लस है, बॉक्स में क्या भरें कि इक्वल टू 6 हो जाए और इधर इक्वल टू 8 हो जाए, ठीक है। सबको दिख गया, इसको सबको करना है, ठीक है, सबको करना है इसको। हाँ हिंट दे देते हैं, जो यहाँ अंक भरना है वो दशमलव में भी भरा जा सकता है, ठीक है, दशमलव में आप भर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर दशमलव में ही आएगा, सीधे सीधे अंकों में नहीं आएगा, माइनस में नहीं भरना है, अंक में भरना, वो भी दशमलव में, ठीक है। भरिए आप लोग, आखिर क्या संख्या है, उनमें अलग अलग संख्याएं ही भरी जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को है ना सस्पेंस आप लोगों के साथ नहीं रखते, कर देते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे हम एक बार फिर लिखना चाहेंगे, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है, इधर कितना हो जाएगा, इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 13 है, यही है। तो सभी जो बॉक्स है उनमें भरना है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने पहले आपसे कहा कि दशमलव में भर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ 3.5 करें, ठीक है, और यहाँ पर
4.5, तो इनको ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग 9.5 भर देते हैं तो 13 आ जाता है, फिर इसमें से 3.5 घटा देते हैं तो 6 आ जाता है, इस प्रकार का, ठीक है। क्या आप लोगों का यही आंसर था? कमेंट में बताएं। ठीक है, इस प्रकार का आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसके बाद होमवर्क एक क्वेश्चन देंगे, उसको आपको लगाना होगा, लगा के आएंगे आप लोग उस रविवार को, हम देखेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 20 रुपए में से -20 रुपया घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है। ये कह रहा है अगर 20 रुपए में से -20 रुपए घटाएं तो कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन है 20 रुपए, 40 रुपए, तीसरा है 0 रुपया और चौथा है -20 रुपए। क्या सही आंसर होगा आप लोग कीजिए। बहुत ही इजी है, अगर दिमाग चलाया जाए तो बहुत ही इजी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है -20 की जगह पे, ऐसे ही आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं ना। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, हालांकि गलत नहीं होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। कीजिए आप लोग। जी बिल्कुल 0 ही होगा, क्योंकि 0 कैसे होगा है ना, तो 0 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है। देखिए कैसे, इस प्रकार का, माफ कीजिएगा 0 नहीं होगा, 40 होगा, ठीक है। 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया है, रुपया को हटा दीजिए, अभी सिंपल हटा दीजिए। फिर कह रहा है इसमें से -20 को घटाना है, ठीक है। ये घटाना की चिन्ह है, -20 को हम लोग 20 को घटा रहे हैं। तो आपको पता है अगर माइनस माइनस हो तो उनका मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी 20 + 20 कितना हो जाना है, 40, ठीक है। 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन में 40 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर है? 0 नहीं होगा, है ना जी, बिल्कुल सही कमेंट लिखा कीजिए आप लोग। खैर कोई बात नहीं, हम ही वैसे जानबूझ के बोले हैं, देखते हैं बच्चों का फेस कर, ठीक है। खैर कोई नहीं, इतना समझ में आया। अब इसको करना है आप लोगों के लिए, आपके चैनल स्क्रीन पर है, इसको होमवर्क के रूप में करके लाना है। क्या कह रहा है इसको देखिए, अगले रविवार को हम देखेंगे सबका, और कमेंट मतलब आप जितने कमेंट्स किए हैं आपको रविवार को बताया जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लाइक करना है तभी कीजिए, अनलाइक करना है तभी, लेकिन हाँ अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो अनलाइक बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको अधिकार है स्वतंत्रता का, हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसे गलत आप शब्द नहीं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसको घर से लगा के लाना, ठीक है। एक दुकान में 1 रुपए का 3 चॉकलेट मिलता है और चॉकलेट की कवर वापस करने पर, ठीक है, कवर वापस कर देने पर वो 1 चॉकलेट फ्री देता है, ठीक है। तो बताओ 15 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा। यानी इसको अगर समझाया जाए, हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। अगर इसको समझाया जाए तो अगर हम एक चॉकलेट खरीद रहे हैं, ठीक है, एक चॉकलेट 1 रुपये का 3 चॉकलेट खरीद रहे हैं, कह रहा है, तो 1 रुपये जब 3 चॉकलेट हम खरीदेंगे और उसका फिर रैपर वापस करेंगे, तीनों रैपर वापस कर देंगे, कवर वापस कर देंगे, तो वो खुश होकर फिर 1 चॉकलेट देगा, ठीक है। इस प्रकार तो ये जो 15 रुपये हैं, इनमें आपको कितना चॉकलेट मिलेगा कवर वापस करते वक्त, उसको भी ध्यान में रख के कितना चॉकलेट मिलेगा यही आपको बताना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा आराम से, हम अगले रविवार को इस सेशन में मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग हर रोज ही मिलेंगे, लेकिन इस सेशन में अगले रविवार को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के सबसे स्मार्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें ये पता चलेगा सबसे स्मार्ट कौन है अगले रविवार को, ठीक है। हम रिपोर्ट कार्ड देंगे कि कौन सबसे स्मार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है, इन सेंटेंस स्पोकन एवरीडे के सेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।